अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल दस्तक की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब सैफ न सिर्फ फरियाल से मिलेगा बल्कि उससे शादी भी करेगा। जैसा कि फरियाल के जाने के बाद सैफ अपनी जिंदगी में सेट होने लगा था, वो किरण के करीब भी होने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। जिस तरह से किरण का ख्याल रखता और अपने बच्चे के आने की खुशी में सैफ हर वक्त खुश खुश रहने लगा था, मगर दिल उसका फिर भी उदास है, क्योंकि दिल तो उसका फरियाल से आबाद था जिससे सैफ ने बहुत मोहब्बत की है। अब शकील साहब ने भी जब फरियाल को फोन पर खूब डांट दिया था, तब सैफ को ये सब कुछ बहुत बुरा लगता है और वो सारे का सारा गुस्सा किरण पर निकाल देता है। लेकिन जब से किरण को माँ बनने की खुशखबरी मिली है, तब से उसे सिर्फ अपनी औलाद के बारे में ही फिक्र होती है और साथ में सैफ की भी फिक्र करती है। मगर सैफ की जिंदगी में जैसे ही सब कुछ अच्छा होने लगता है, फरियाल फिर से बीच में आकर उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करती है। अब भी ऐसा ही होगा। जैसा कि शकील साहब की अचानक डेथ के बाद तो सैफ को खुली छुट्टी मिल जाएगी। वो जो चाहेगा जैसा चाहेगा अपनी मर्जी से करेगा। उसे अपनी मनमानी करने का मौका मिल गया है, क्योंकि अब उसकी जिंदगी से बाप का कांटा निकल चुका है। जिसकी नसीहतें और काम की बातें सैफ को जहर लगती थी, उन्हीं के दबाव और नापसंदीदगी की वजह से सैफ फरियाल को हासिल ना कर सका था। सैफ किरण को खाने पर ले जाएगा और वहाँ उसको एक रिंग तोहफे में देगा कि ये तुम्हारे लिए है। किरण, तुमने मुझे इतना प्यारा बेटा दिया है, उसकी खुशी में ये तोहफा है, क्योंकि मुझे बेटे की ख्वाहिश थी, वो तुमसे पूरी हो गई और तुम मेरे बेटे की माँ हो, इसीलिए कबूल कर लो। लेकिन किरण कहेगी कि मुझे आपसे ये सब नहीं चाहिए, मेरे लिए आपका ये ख्याल रखना, आपकी मोहब्बत, यही सब कुछ बहुत है और यही मेरा बहुत बड़ा गिफ्ट है। अब मुझे इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए कि आप अपने बेटे के आने से खुश तो रहने लगे हैं और मुझे आपको देखकर ही खुशी होती है। तब सैफ कहेगा कि मेरा दिल रख लो प्लीज किरण। तब किरण वो रिंग लेकर रख लेगी। अब वहीं दूसरी तरफ फरियाल को जब शकील साहब की डेथ का इल्म होगा, तब वो सैफ से राब्ता करेगी और कहेगी कि 5 साल का ताल्लुक है हमारा, अब इतना तो हक रखती हूँ ना मैं कि तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारा गम बांट सकूं। अब सैफ भी फरियाल की आवाज सुनकर और उसकी बात सुनकर रह नहीं पाएगा और उससे मिलने चला जाएगा। तब फरियाल फिर से सैफ को ब्लैकमेल करना शुरू कर देगी, क्योंकि मोहब्बत वो पहले करती थी। सैफ की शादी कर लेने और फिर बाप बनने के बाद से फरियाल के दिल में आग लगी है कि वो सैफ को बर्बाद करके ही दम लेगी। अब फरियाल सैफ से कहेगी कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, अब देखो 5 साल में कितना कुछ हुआ, हर तरह की मेरी बातों को तुमने बर्दाश्त किया है और मैंने तुम्हारी शादी भी मान ली। अब मैं क्या करूँ, मुझे तुम्हारे सिवा दुनिया में किसी और से मोहब्बत हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब मोहब्बत हो जाती है ना, तो महबूब अपनी सारी खूबियों और खामियों समेत कबूल हो जाता है। अब तो अंकल भी नहीं रहे और अब तुम आजाद हो, तुम अपने लिए स्टैंड ले सकते हो। सैफ, तुम चाहो तो हम एक हो सकते हैं, अब तो इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। तब सैफ भी फरियाल की बातों में आकर अपनी बीवी और बच्चे से यकसर फरामोश हो जाएगा और उनकी परवाह करना छोड़ देगा। अब सैफ फरियाल से शादी करेगा और अपनी बीवी और माँ को भी बता देगा। फिर फरियाल कहेगी कि मुझे मेरा हक चाहिए, जो हक किरण को दिया है उस घर में, अब मैं उस घर में जाना चाहती हूँ और अपना पूरा मकाम और मर्तबा चाहती हूँ। तुम वलीमा करो और सबको इस शादी के बारे में बताओ, ताकि मुझे भी कोई मलाल ना रहे। और सैफ अब वही करेगा जो फरियाल चाहेगी। तो आपको क्या लगता है, सैफ किरण और अपने बच्चे के होते हुए फरियाल को ले आएगा या फिर अभी उनके झगड़े होंगे इस बात को लेकर? और ऐसा भी हो सकता है कि सैफ फरियाल को ले ही आए और किरण उसके साथ रहने से मना कर दे और अपनी माँ के पास अपने बेटे को लेकर चली जाए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।